सीबीएसई चर्चा में है, स्टूडेंट्स नाराज हैं, टीचर्स परेशान हैं क्योंकि मोदी सरकार ने तो वाकई में शिक्षा का भट्टा बैठा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, इतना आक्रोश किस बात का है। इस साल देश में 17,68,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का एग्जाम दिया था। सीबीएसई बोर्ड एक प्रतिष्ठित बोर्ड है जिसका करीब 64 साल का पुराना इतिहास है। इसमें हम में से बहुत सारे लोगों ने ये परीक्षा दी है। इसका अपने तरीके से मार्किंग का एक पैटर्न होता है, हर स्टेप के लिए मार्क्स मिलते हैं। आंसर शीट्स को अभी तक टीचर्स चेक करते थे तो कोई गड़बड़ी सामने नहीं आती थी। मगर पता नहीं किस जिद में इस बार सीबीएसई ने अचानक से तय किया कि ऑन स्क्रीन मार्किंग से आंसर शीट की जांच होगी ओएसएम से। मतलब कॉपी को स्कैन करके दिया जाएगा और टीचर्स उसको इवैल्यूएट करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। फरवरी 2026 में ओएसएम का निर्णय आया और तुरंत ही लागू कर दिया गया इसी बार के बोर्ड में। मगर जब रिजल्ट आया तब हड़कंप मच गया, क्योंकि तमाम बच्चों ने कहा कि पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ था, मार्क्स मिले ही नहीं। बच्चों को बाकी सब्जेक्ट में तो फिर भी ठीक ठाक नंबर मिल गए, मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं मिले। पेपर चेकिंग ठीक से शायद की नहीं गई। इनफैक्ट छात्रों ने जब अपनी कॉपी मांगी तो पता चला ये तो उनकी कॉपी ही नहीं थी, उनकी हैंडराइटिंग नहीं थी, किसी की सप्लीमेंट्री कॉपी गायब थी तो किसी की आधी कॉपी ही गायब थी। यहां तक कि टीचर्स ने भी बताया कि जो कॉपी स्कैन करके आई थी वो इतनी धुंधली थी कि उसमें कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा था, तो वो मार्क्स कैसे देते स्टेप बाय स्टेप के। ऑनलाइन में स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स तब दिए जाते ना जब चीजें दिखती, क्योंकि ऑफलाइन में तो वो दिख जाता था। यहां पर तो पिक्चर इतनी ब्लर थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए स्टूडेंट्स को नंबर कम मिले और इस बात को टीचर्स ने भी स्वीकारा। जब इसकी शिकायत वेदांत श्रीवास्तव जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने की तो उनको सोशल मीडिया पर देशद्रोही और पाकिस्तानी कह के ट्रोल भी किया गया। इसी बीच निसर्ग अधिकारी नाम के क्लास 12वीं के ही छात्र ने सीबीएसई की वेबसाइट को हैक किया, उसकी खामियों को उजागर किया, जिस पर सीबीएसई ने एक बेहद बचकाना बयान देकर कहा एग्जाम तो ऑफलाइन हुए हैं, हैक करने से क्या फायदा होगा। मतलब ये बात बोर्ड को बोलनी चाहिए। खैर, समस्या की जड़ तो ओएसएम पर चेकिंग के लिए मिलने वाली घटिया स्कैन्ड कॉपी थी। तो फिर सवाल उठता है, ये किसका काम था, कैसे ये घटिया कॉपीज आ गई। और अब पता चल रहा है कि ओएसएम का टेंडर उस कंपनी को मिला जिसका नाम कोएम्प्ट एड्यूटेक है। ये वही कंपनी है जिसे कुछ समय पहले तेलंगाना में एग्जाम में हुई भारी गड़बड़ी के चलते बैन कर दिया गया था। इनफैक्ट ये जो गड़बड़ी हुई थी इसके बावजूद सीबीएसई टेंडर इसने जीत लिया, और सीबीएसई टेंडर जीतने से पहले कोएम्प्ट एड्यूटेक को ग्लोबरीना टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था। यह वही कंपनी है जिसने 2019 में तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम में भारी गड़बड़ी की थी, जिसके चलते 3,80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित हुए थे और 23 बच्चों ने मार्क्स कम मिलने के कारण हताश होकर, परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। पर इसके बाद ग्लोबरीना टेक्नोलॉजीज ने अपना नाम बदला, कोएम्प्ट एड्यूटेक कर लिया और पता नहीं कैसे जुगाड़ करके सीबीएसई का टेंडर भी हासिल कर लिया। तो ये सारा काम कोएम्प्ट का किया हुआ था। सीबीएसई के ही एक छात्र सिद्धांत सार्थक ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने फैक्ट के साथ यह साबित कर दिया कि कोएम्प्ट को टेंडर देने के लिए सीबीएसई ने किस तरह से रातों रात अपने ही बनाए हुए नियम और कानूनों को ताक पर रखकर बदल दिया। पहले जिन कंपनियों को पुराना प्रदर्शन खराब रहा हो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता था, बाद में टेंडर के लिए यह शर्त हटा दी गई। तो यह बहुत बड़ा बदलाव किया गया। पहले कभी भी ब्लैकलिस्ट हुई कंपनी पर रोक थी, बाद में यह नियम बदलकर केवल करंटली ब्लैकलिस्टेड कंपनियों तक ही सीमित कर दिया गया। तो ग्लोबरीना जो अब कोएम्प्ट थी उसको टेंडर मिल गया। पहले बड़े और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को ज्यादा महत्व था, फिर बाद में प्रोजेक्ट्स की संख्या को ज्यादा अधिक महत्व दिया जाने लगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी को ऐसे टेंडर मिला और आरोप है कि इस कंपनी